हेलो प्यारे दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम जो आपका क्लास 10th का इवनिंग शिफ्ट का मैथ्स का क्वेश्चन पेपर है बेसिक का, तो इसका सॉल्यूशन हम करेंगे आज के इस वीडियो में, जिससे आपको पता चलेगा कि आपने एग्जाम में कितना आंसर सही किया है और आपके कितने मार्क्स आ सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए आपका सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें बोला गया है दो क्रमागत सम संख्याओं का महत्तम समापवर्तक यानी कि एचसीएफ हमसे पूछा गया था। ये रहा इंग्लिश मीडियम में, एचसीएफ ऑफ टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज। तो कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स कौन से होते हैं, जैसे कि यहाँ पर 4 and 6 ये हमारे टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स हैं। इसी तरह से कोई भी जैसे कि 12 and 14 ये भी हमारे टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स हैं। तो इनके एचसीएफ क्या होते हैं, इनके एचसीएफ ऑलवेज 2 होता है। जैसे कि आप 4 and 6 का एचसीएफ करोगे तो 2 आएगा, 12 and 14 का एचसीएफ करोगे तो भी 2 ही आएगा। यानी कि कोई भी आप टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स का एचसीएफ करोगे तो ऑलवेज आपका आंसर 2 ही आएगा, यानी एचसीएफ 2 ही रहता है। तो इसीलिए इसका ये सी ऑप्शन हमारा करेक्ट था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है हमारा सेकंड क्वेश्चन। इसमें बोला गया है द सम ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ये हमें पॉलिनोमियल दिया गया है, तो इसका हमसे सम ऑफ जीरोज पूछा है। तो इसके लिए सबसे पहले हम a की वैल्यू लिखेंगे। तो a की वैल्यू हो जाएगा एक्स स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है a। इसके बाद b की वैल्यू क्या होगा, तो x के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस b। और c की वैल्यू क्या होगा, तो ये लास्ट वाला टर्म क्या है हमारा c ही है, तो c की वैल्यू c होगा। तो हमसे क्या पूछा है, सम ऑफ जीरोज हमसे पूछा है। तो सम ऑफ जीरोज का क्या फॉर्मूला होता है, ये होता है माइनस b अपॉन a। तो ये माइनस को हम एज इट इज लिखेंगे और b की वैल्यू देखिए माइनस b है, तो b की जगह पर माइनस b लिखेंगे, अपॉन a है तो a की वैल्यू a ही है, तो इसीलिए ये a आ गया। अब ये माइनस b है तो माइनस माइनस प्लस का b अपॉन क्या है a, तो b अपॉन a ये हमारा हो जाएगा सम ऑफ जीरोज। तो b अपॉन a देखिए कौन से ऑप्शन में दिया है, डी ऑप्शन में, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा थर्ड क्वेश्चन। सबसे पहले हिंदी मीडियम में ये सेकंड क्वेश्चन को आप पढ़ लेना, ये रहा हमारा, इसका ये डी ऑप्शन करेक्ट था। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है, और इसी क्वेश्चन को इंग्लिश मीडियम में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछा गया है। तो देखिए ये हमारा सी वाला जो है ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इसको जब हम सॉल्व करेंगे x का सबसे पहले x से मल्टीप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर आएगा, फिर x का 1 से भी होगा तो ये हमारा x ही आएगा, और इक्वल में 0 है, तो ये बन गया हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसीलिए इसका ये सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट था। इसके बाद इन सब को आप जो देख रहे हैं, जो हमारा ए ऑप्शन है, बी और डी, ये सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं है, इसीलिए इसका सी ऑप्शन करेक्ट था। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन में है इफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये हमें दिया गया है दो लीनियर इक्वेशन, हैज x2 and y1 एज यूनिक सॉल्यूशन देन द वैल्यू ऑफ k इज। तो हमसे वैल्यू ऑफ k पूछा है, और ये रहा हमारा हिंदी मीडियम में, ये आप पढ़ सकते हैं। तो देखिए इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे कि ये जो सेकंड वाला इक्वेशन दिया है ना, इसमें k है, तो इसीलिए इसी को हम लेंगे, और x हमारा कितना है 2 है और y 1 है, तो इसीलिए सबसे पहले इसमें देखिए x है तो x की जगह पर 2 लिखेंगे, फिर प्लस में क्या है, ये हमारा है ky, तो ये k, और y की वैल्यू क्या लिखेंगे हम 1, क्योंकि y की वैल्यू 1 है, तो इसीलिए y की वैल्यू 1 लिखेंगे, और इसके बाद इक्वल में क्या है, ये देखिए 5 है, तो ये 5 आ गया। अब k का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो k ही आएगा, इस 2 को इधर शिफ्ट करेंगे तो -2 होगा, तो 5 में से 2 को माइनस करेंगे तो 3 आएगा, तो k की वैल्यू क्या आ गया, 3 आ गया। तो यही हमारा आंसर है 3। देखिए ये रहा बी ऑप्शन में, तो इसका बी ऑप्शन हमारा करेक्ट था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ये हमें दिया गया पॉलिनोमियल, देन वैल्यू ऑफ अल्फा इंटू बीटा इज। तो हमसे अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पूछी गई है, तो कैसे करेंगे हम, देखिए अल्फा इंटू बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, इसका क्या फॉर्मूला होता है, ये होता है हमारा c अपॉन a।
तो यहाँ से ये जो पॉलिनोमियल है इसमें c की वैल्यू क्या हो जाएगा, c हमारा ये लास्ट वाला टर्म होता है जो कि 1 है, अपॉन में a है हमारा यहाँ पर, तो a की वैल्यू होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो हम 1 कंसीडर करते हैं, तो ये 1/1 का मतलब होता है 1, तो इसीलिए हमारा आंसर 1 हो जाएगा। तो 1 देखिए ये रहा डी ऑप्शन में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को आप हिंदी मीडियम में पढ़ सकते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन और इसका आंसर था 1 यानी कि डी ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट ये रहा हमारा 6th क्वेश्चन। इसमें हमसे बोला है यदि x बराबर 2 द्विघात समीकरण, ये हमें दिया गया है, का एक मूल है तो k का मान हमसे पूछा है। ये रहा हमारा if x equals to 2 is one of the roots of the quadratic equation, हमें ये दिया गया इक्वेशन, then the value of k हमसे पूछा है। तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू हमें 2 दिया है तो इसमें x की जगह पर 2 पुट कर देंगे। सबसे पहले x स्क्वायर है तो x स्क्वायर यानी कि x की वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, प्लस ये k और x है तो ये k और x की वैल्यू क्या है 2, इक्वल्स टू नहीं है, सबसे पहले ये माइनस का 8 है, इसको इक्वल के इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 8। अब ये k और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2k होगा, इस 4 को इधर शिफ्ट करेंगे तो 8 में से 4 माइनस होके 4 आएगा, k की वैल्यू क्या आ जाएगा 2, हमारा इधर शिफ्ट हो जाएगा तो इधर मल्टीप्लाई में है, इक्वल के दूसरी साइड जाके डिवाइड में आ जाएगा, तो 4 में 2 से डिवाइड कर देंगे 2 आ जाएगा k की वैल्यू। तो k की वैल्यू हमारा 2 आ गया और 2 हमें दिया है a ऑप्शन में। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं 7th क्वेश्चन पर। 7th क्वेश्चन देखिए ये रहा हमारा, ये हिंदी मीडियम में क्वेश्चन है, इसको आप पढ़ लेना, और इंग्लिश मीडियम में देखिए ये रहा। In figure triangle ABC right angled at B, if AB 3 cm and BC 3 cm then the value of theta is, तो इसमें हमसे वैल्यू ऑफ थीटा यानी ये हमसे पूछा गया है, और ये हमारा क्या है एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल, इसमें ये हमारा 90 डिग्री का एंगल है, और इसमें ये जो AB और ये BC जो हमें दिया है ये दोनों 3 सेंटीमीटर का है, तो इसीलिए ये जो हमारा ट्रायंगल है ट्रायंगल ABC, ये कौन सा ट्रायंगल होगा, ये एक आइसोस्केल्स ट्रायंगल होगा। ठीक है, तो आइसोस्केल्स यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि जो दो इक्वल साइड्स होते हैं उनके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो ये हमारा अकेला 90 हो गया। अब ये दोनों एंगल्स मिल करके 90 डिग्री बनाएंगे तो इसमें हमारा क्या होगा, ये दोनों एंगल्स जो हैं ये इक्वल होंगे, क्योंकि एक आइसोस्केल्स ट्रायंगल में समद्विबाहु त्रिभुज में इक्वल साइड्स के जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं, तो ये दोनों हमारे इक्वल साइड्स हैं, इनके ऑपोजिट एंगल्स ये और ये हैं, तो ये दोनों इक्वल होंगे, तो दोनों इक्वल होके दोनों को हम इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो 45 होगा, यानी ये वाला एंगल भी हमारा 45 होगा और ये वाला एंगल भी 45, यानी कि थीटा की जो वैल्यू है ये हमारा हो जाएगा 45। तो इसीलिए ये रहा बी ऑप्शन में हमारा 45 डिग्री, तो 7th का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8, इसमें बोला है इन फिगर इफ PQ एंड PR आर द टू टेंजेंट्स टू अ सर्कल विद सेंटर O सो दैट एंगल QPO 35 डिग्री देन द मेजर ऑफ एंगल QOR इज। तो ये रहा हमारा हिंदी मीडियम में, इस क्वेश्चन को आप रीड कर सकते हैं। अब देखिए इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे, हमसे क्या पूछा है मेजर ऑफ एंगल QOR, तो एंगल QOR यानी कि ये एंगल हमसे पूछा गया है, तो कैसे बता सकते हैं हम, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये हमारा एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, ये OQPR। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमें जैसे कि पता है कि एक क्वाड्रिलेटरल में जो चारों एंगल्स होते हैं इनका सम कितना होता है 360 डिग्री होता है, तो 360 में से अगर हम ये एंगल ये और ये माइनस कर देंगे तो हमारा ये वाला एंगल आ जाएगा जो हमसे पूछा गया है। तो देखिए ये इतना 35 है तो ये पूरा जो है ये हमारा हो जाएगा 35 का डबल यानी कि 70 डिग्री, और आपको पता ही होगा कि ये एंगल जो है 90 होता है और ये भी 90 का होता है। ठीक है, ये पूरा। तो अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा ये 70 है इसको हम माइनस करेंगे 360 में से, और ये 90 और ये 90 को भी माइनस कर देंगे। ठीक है,
तो अब कितना आ जाएगा 360 माइनस इनका पहले सम करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 90 90 180 और 70 यानी कि 250। तो 360 में से 250 को माइनस करेंगे 110 आएगा। तो इसीलिए 110 डिग्री ये हमारा आंसर हो जाएगा। 110 ये रहा, सॉरी ये नहीं है, ये रहा सी ऑप्शन में 110। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। इन द गिवन फिगर इफ mn पैरेलल टू QR PM रेशो MQ इक्वल्स टू 2:3 एंड PN इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर देन PR इज। तो हमसे PR पूछा है। PR देखिए, PR हमारा ये पूरा है, तो यही हमसे पूछा है। तो कैसे बताएंगे, हमें जैसा कि पता है कि ये जो PM और ये MQ इसका जो रेशो है वो इक्वल होगा PN एंड NR के। तो हम लिख सकते हैं कि PM अपॉन MQ इक्वल्स टू PN अपॉन NR। तो अब हम क्या करेंगे, PM और MQ का हमें रेशो दिया गया है 2:3 इक्वल्स टू PN। तो PN जो है, PN हमारा कितना हो जाएगा, PN हमें 4 सेंटीमीटर दिया है और NR हमको नहीं पता, इसको हम एज इट इज लिख देते हैं या फिर इसको छोड़ देते हैं। तो देखिए यहाँ पर 2 है और इसके इक्वल में 4 है, तो 2 से 4 कैसे बना, इसमें हमारा 2 का मल्टीप्लाई हुआ है, इसीलिए नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6, यानी कि जो ये NR है, NR की वैल्यू कितनी है, 6 है। ठीक है, मैंने आपको ये शॉर्ट में बता दिया है क्योंकि ये हमारा MCQ है, इसका आंसर आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करके नहीं करना था अपने आंसर शीट में, इसीलिए मैं आपको शॉर्ट में बता दे रहा हूं। तो NR की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई और PN की वैल्यू कितनी है, 4 है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो हमसे PR की वैल्यू पूछा गया है, तो PR कैसे बताएंगे, इसके लिए PN और NR को जोड़ देंगे। तो PN हमारा कितना है, 4 है और NR जो है ये हमारा कितना है, 6, दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 10। तो 10 ये रहा A ऑप्शन में, यानी कि इसका A ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा देखिए, इसमें बोला है समांतर श्रेणी ये हमें दिया है में अंतिम पद से 18वां पद हमसे पूछा है, यानी कि 18th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द AP। तो AP जो है ये हमारा इसका 18th टर्म पूछा गया है एंड से, यानी कि फ्रॉम द एंड। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, जब हमसे एंड से पूछा जाता है कोई टर्म AP का, तो सबसे पहले इसको हम रिवर्स करके लिख देते हैं, उल्टा करके लिख देते हैं AP को। तो ये जो लास्ट वाला टर्म है ये हमारा बन जाएगा फर्स्ट टर्म। इसके बाद इसमें देखिए कॉमन डिफरेंस कितने का है, 11 में से 5 को माइनस कर देंगे तो 6 आएगा। तो इसमें से 6 को माइनस कर देंगे तो ये हमारा जो है कितना आएगा, 173, ये हो गया सेकंड टर्म। अब इसमें से 6 को माइनस कर देंगे तो 167, ये हमारा आ जाएगा। तो ये बन गया हमारा AP। ठीक है, अब इसके बाद इसमें हमारा A की वैल्यू हो जाएगा 179 और D की वैल्यू क्या होगा, तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट को माइनस कर देंगे, 173 में से 179 को, तो -6 आएगा। तो हमसे 18th टर्म पूछा है। 18th टर्म का क्या फॉर्मूला होता है, A + 70D। तो A की वैल्यू पुट करेंगे 179 + 17 और D की वैल्यू है -6, तो 179 और 17 इंटू -6, तो ये हो जाएगा 102। अब माइनस करेंगे तो क्या आएगा, ये हमारा 7 और 7 यानी कि 77 आएगा। तो 77 हमारा ये रहा D ऑप्शन में, तो इसका आंसर हो जाएगा D। ठीक है, तो इस तरह से हमको करना होता है जब हमें किसी AP का एंड से कोई सा भी टर्म पूछा जाता है तो इसी तरह से आपको करना है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। इसमें बोला है PQ इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल विद सेंटर O एट द पॉइंट P इफ एंगल OPQ इज आइसोस्केल ट्रायंगल देन एंगल OQP इज। तो हमसे OQP पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले आप हिंदी मीडियम में पढ़ सकते हैं, ये रहा हमारा क्वेश्चन, इसको आप देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद अब देखिए इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे। हमसे बोला है केंद्र O वाले वृत्त में बिंदु P पर एक स्पर्श रेखा PQ है। यदि त्रिभुज OPQ समद्विबाहु त्रिभुज है तो
कोण OQP हमसे पूछा है। तो देखिए सबसे पहले ये हमने एक बना लिया, इसका सेंटर यानी कि हमसे बोला है कि केंद्र जो है वो हमारा O है, तो ये हमारा O केंद्र हो गया। और बिंदु P पर यानी कि यहाँ पर हमारा ये जो है ये बिंदु P हो जाएगा। तो बिंदु P पर PQ क्या है, स्पर्श रेखा है, ये हमारा Q हो गया। अब हम इसको इस तरह से और यहाँ से इस तरह से ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। तो अब हमारा ये जो आप त्रिभुज देख रहे हैं, त्रिभुज OPQ, ये हमारा एक समद्विबाहु त्रिभुज है यानी आइसोस्केल ट्रायंगल है, ठीक है। तो हमसे OQP पूछा है, OQP यानी कि ये वाला एंगल पूछा है। अब देखिए कैसे बताएंगे, इसमें हमारा आपको एक चीज दिख रहा होगा कि ये PQ क्या है, ये हमारा PQ टेंजेंट है, स्पर्श रेखा है। और ये जो OP हमने खींचा है ये इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर खींचा है यानी कि स्पर्श बिंदु पर, तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। तो ये हमारा त्रिभुज क्योंकि एक आइसोस्केल ट्रायंगल है तो इसीलिए इसमें हमारा क्या होगा कि जो ये वाला एंगल है ये तो 90 का हो गया, इसके अलावा ये एंगल और ये एंगल ये दोनों हमारे इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे यानी कि 45 डिग्री के होंगे, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन हमने पीछे भी एक समझा था, तो इसीलिए इसमें हमारा 45 डिग्री ये आंसर हो जाएगा यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमसे क्वेश्चन में बोला गया है कि OPQ समद्विबाहु त्रिभुज है यानी कि आइसोस्केल ट्रायंगल है, तो इसीलिए हमारा 45 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, ये हमें दिया गया है और इसी तरह से इंग्लिश मीडियम में, इफ इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR AB अपॉन PQ इक्वल्स टू BC अपॉन RP देन दे विल बी सिमिलर व्हेन। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर ट्रायंगल बना लेते हैं, ये हमारा है ABC और दूसरा ट्रायंगल कौन सा है PQR, ठीक है। तो ये हमारे दो ट्रायंगल्स दिए गए हैं। अब हमसे बोला है कि AB अपॉन PQ, AB यानी कि ये और PQ यानी कि ये, इन दोनों साइड्स का रेशो इक्वल है BC अपॉन RP के, BC यानी कि ये और RP यानी कि ये। तो अब ये दोनों जो हमारे ट्रायंगल हैं ये सिमिलर कब होंगे, जब इनके बीच का देखिए ये साइड और ये साइड, दोनों साइड के बीच में हमारा ये वाला एंगल आ रहा है, ऐसी इसमें ये और ये इन दोनों के बीच में ये एंगल आ रहा है। तो ये दोनों एंगल्स जो हैं इनको इक्वल होना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए हमारा ये वाला एंगल है एंगल B इक्वल होगा एंगल P के। इस तरह से जो ये दोनों हमारे ट्रायंगल है ये सिमिलर हो जाएंगे। तो एंगल B इक्वल्स टू एंगल P, ये हमें कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, ये रहा C ऑप्शन में, तो इसीलिए इसका C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड इज। तो हमसे फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है। तो एक 52 जो हमारा कार्ड का बंडल होता है उसमें फेस कार्ड कितने होते हैं, टोटल 12 फेस कार्ड्स होते हैं और टोटल कितने कार्ड्स होते हैं 52। तो अब इसमें ये दोनों हमारे जो हैं ये 4 के टेबल से कट जाएंगे, ये 3 टाइम में और ये 4 के टेबल से 13 टाइम में, तो ये आ जाएगा 3/13, ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो ऐसा हमें ये C ऑप्शन में दिया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, इफ 8 and 7.7 are the mean and mode respectively of a set of numbers then the median will be। तो हमसे इसमें मीडियन पूछा है और ये रहा हमारा हिंदी मीडियम में आप देख सकते हैं। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम, देखिए आपको इसके लिए एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला होता है हमारा 3, यहाँ पर इस तरह से 3 मीडियन इक्वल्स टू मोड प्लस 2 मीन, ये हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है। यहां पर मैं एक बार और लिख देता हूं, फॉर्मूला होता है हमारा 3 मीडियन इक्वल्स टू मोड प्लस 2 मीन, ये हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है। इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। तो हमें ये जो 8 दिया है ये हमारा क्या है, मीन है।
तो इसीलिए इस मीन की जगह पर 8 लिखेंगे। हमसे क्या पूछा है, हमसे मीडियन पूछा है, यानी ये पूछा है, तो इस 3 को हम इधर शिफ्ट करेंगे। तो अब ये मोड देखिए, मोड की वैल्यू कितनी है, मोड की वैल्यू 7.7 है, तो ये 7.7 आ गया प्लस 2 इंटू ये मीन, मीन हमारा कितना है, तो मीन हमारा है 8, और इस 3 को इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा डिवाइड में। अब सबसे पहले ये 2 और 8 का मल्टीप्लाई करेंगे, 16 आएगा, 16 में 7.7 को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 23.7 अपॉन क्या है 3। अब 3 से 23.7 को डिवाइड करेंगे ना तो हमारा आंसर आएगा 7.9। तो 7.9 ये हमें ए ऑप्शन में दिया है, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट था। इसके बाद 15th क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर हुज डायमीटर इज 6 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 21 सेंटीमीटर इज। तो यहाँ पर ये रहा हमारा हिंदी मीडियम में, आप देख सकते हैं हमसे जो सिलेंडर है उसका वॉल्यूम पूछा है, तो फॉर्मूला हम सीधा रख देंगे। फॉर्मूला होता है हमारा पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर कितना है, हमें डायमीटर 6 दिया है तो हाफ कर देंगे, यानी कि 3 हो जाएगा रेडियस, 3 इंटू 3 क्योंकि स्क्वायर है, और h की वैल्यू कितनी है 21, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। अब ये 22 इंटू 3 ये हो जाएगा 66 इंटू 3 3 जा ये हो जाएगा 9, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6 9 54 का 4 हासिल 5, 6 9 54 और 5 59। तो 594 ये हमारा 594 सेंटीमीटर क्यूब ये आंसर हो जाएगा, ये रहा सी ऑप्शन में। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा 16th क्वेश्चन, ये देखिए, यदि किसी वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है तो इसका व्यास हमसे पूछा है। देखिए, इफ एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर देन इट्स डायमीटर इज, तो हमसे डायमीटर पूछा है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट होता है वो हमारा एरिया ऑफ सेक्टर ही होता है, तो इसीलिए सबसे पहले यहाँ पर हम लिख लेते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर हमें कितना दिया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेक्टर का क्या फॉर्मूला होता है, ये होता है हमारा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर इक्वल में है 154। थीटा की वैल्यू कितना हो जाएगा, हमसे बोला है क्वाड्रेंट, तो आपको पता होना चाहिए कि एक जो सर्कल का क्वाड्रेंट होता है यानी कि चतुर्थांश, उसमें थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होता है, अपॉन 360 है, इंटू पाई की वैल्यू लिखेंगे 22/7 इंटू आर, आर की हमें वैल्यू नहीं पता, आर स्क्वायर को एज इट इज लिखेंगे और ये 154। अब 0 से 0 कैंसिल, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, 2 2 जा 4 और ये 2 के टेबल से 11 टाइम में कट गया। अब इस आर स्क्वायर को हम एज इट इज लिखेंगे इक्वल्स टू 154 है, ये 2 शिफ्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 7 भी है इसको भी शिफ्ट करेंगे ये भी मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और ये 11 शिफ्ट करेंगे तो ये आ जाएगा डिवाइड में। तो ये 11 1 जा 11, ये 11 के टेबल से 1 टाइम में, और 11 4 जा 14, यानी कि 14 टाइम में कट जाएगा 154। तो ये हमारा आर स्क्वायर बच रहा है, और आर स्क्वायर में ये जो स्क्वायर है इसको हम शिफ्ट करेंगे तो इसीलिए आर लिखेंगे, ये 14 है, 14 को उतारा इंटू ये 2 7 जा 14, इस स्क्वायर को इधर हमने शिफ्ट किया तो ये हमारा इस तरह से स्क्वायर रूट लग जाएगा। अब स्क्वायर रूट के अंदर 14 इंटू 14 है, इसका एक पेयर बनेगा तो बाहर आ जाएगा हमारा एक बार, तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी 14, तो ये हमारा r की वैल्यू 14 हो गया। लेकिन हमसे डायमीटर पूछा है, तो हमें जैसे कि पता है कि जो डायमीटर होता है वो रेडियस का डबल होता है, तो 14 का डबल कर देंगे, ये आ जाएगा 28, तो 28 हमारा आंसर हो जाएगा। अब 28 हमें कौन से ऑप्शन में दिया है, ये देखिए डी ऑप्शन में दिया है। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू हमसे पूछा है। तो सबसे पहले 2/3 है, साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितना होता है, ये होता है 0, माइनस 4/5 है, कोस 0 डिग्री की वैल्यू कितना होता है, ये होता है 1। तो ये तो पूरा 0 बन गया क्योंकि इसका 0 में मल्टीप्लाई होगा तो पूरा 0 बन जाएगा। इसको सॉल्व कर देंगे तो -4 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, -4 आएगा अपॉन 5, ये हो जाएगा आंसर। तो -4/5 ये रहा बी ऑप्शन में।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18, सबसे पहले आप हिंदी मीडियम में क्वेश्चन नंबर 17 को इसको आप देख सकते हैं। इसका आंसर है ये हमारा -4/5। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18, इसमें बोला है कि अ डाई इज थ्रोन वंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 2 इज। तो एक जो डाइस होता है उसको थ्रो किया गया, फेंका गया है। अब उस पर जो नंबर है वो 2 से ग्रेटर, 2 से बड़ा आ जाए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। ये रहा हमारा हिंदी मीडियम में, ये आप देख सकते हैं। एक पासे को एक बार फेंका जाता है, 2 से बड़ी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता हमसे पूछा गया है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो 2 से बड़े कितने नंबर्स होते हैं डाइस में? 3, 4, 5, 6, यानी कि टोटल 4 नंबर्स होते हैं। तो पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारा कितना हो जाएगा? 4 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना हो जाएगा? 6, क्योंकि टोटल 1 से 6 तक नंबर्स लिखे होते हैं डाइस पर। तो इसीलिए ये 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यानी कि 2/3 ये हमारी प्रोबेबिलिटी है, यानी कि प्रायिकता। तो 2/3 देखिए ये रहा डी ऑप्शन में। तो 18th का डी ऑप्शन करेक्ट था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20 ये हमारे असर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चन थे, ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर असर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चन, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 19। असर्शन में बोला गया है कि द रन्स स्कोर्ड बाय अ प्लेयर इन हिज लास्ट 5 इनिंग्स आर, ये हमें दिए गए हैं। द मीन रन स्कोर्ड इज 30। तो मीन रन जो है वो हमसे बोला है कि 30 है। अब हम चेक करेंगे ये जो हमें डेटा दिया गया है इसका मीन 30 है कि नहीं। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, मीन निकालने के लिए कि ये जो हमें डेटा दिया गया है इनको हम सम करके और ये जितने नंबर्स हैं उससे डिवाइड कर देंगे। तो सबसे पहले हमारा है 0, 0 लिखेंगे। असेंडिंग ऑर्डर में हम लिख रहे हैं तो इसमें सबसे छोटा 0 है, प्लस में उसके बाद 6 आएगा, प्लस फिर 10 प्लस 35 प्लस 50 अपॉन में क्या लिखते हैं हम, टोटल ये कितने नंबर्स हैं, ये हमारे हैं 5। अब सबसे पहले इन सबको हम इन सबका सम करेंगे, इन सबको प्लस करेंगे। तो इन सबको प्लस करने पे जो आपका आंसर आएगा वो 101 आएगा अपॉन 5 है। अब 5 से 101 में डिवाइड करेंगे तो 20.2 आएगा। ये हमारा मीन आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि असर्शन में जो बोला है वो हमारा 30 है, तो ये असर्शन रॉन्ग है। ठीक है, अब रीजन देखिए, रीजन में बोला है कि मीन इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल डेटा अपॉन टोटल नंबर ऑफ डेटा, ये हमारा होता है। तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है कि जब हमें मीन निकालना होता है तो ये हम फॉर्मूले का यूज करते हैं। तो रीजन हमारा करेक्ट है लेकिन असर्शन रॉन्ग है, तो इसीलिए इसका हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन पर टिक करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। इसमें असर्शन है कि 2 congruent ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ये तो बिल्कुल करेक्ट है कि जब कोई 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो तो वो ऑटोमेटिकली ही सिमिलर हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि जो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होते हैं वो सिमिलर भी होते हैं। तो इसीलिए हमारा असर्शन बिल्कुल करेक्ट है। रीजन में बोला है कि ऑल द एंगल्स ऑफ 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल विद ईच अदर। ये भी हमारा बिल्कुल करेक्ट है कि जो 2 ट्रायंगल होते हैं अगर वो कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके जो एंगल्स होते हैं वे भी इक्वल ही होते हैं। ठीक है, तो असर्शन एंड रीजन दोनों करेक्ट है, और जो ये रीजन है ये इस असर्शन का एक्सप्लेनेशन भी है। तो इसीलिए 20 नंबर के क्वेश्चन का ए ऑप्शन हमारा करेक्ट था। ठीक है, हिंदी मीडियम में आप देख सकते हैं जो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 19, इसका डी ऑप्शन था और क्वेश्चन नंबर 20 का ए ऑप्शन था। तो इस तरह से हमने सेक्शन ए कंप्लीट कर लिया। इसके बाद सेक्शन बी जो है ये रहा हमारा सेक्शन बी, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, तो वीडियो को एक लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।